ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बिहार सरकार के विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दरभंगा डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ में सवार नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने जगह जगह पर सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम एवं बाल विवाह पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। बताइयो तो ना दिन से खाला तो भूल जाते का ना भूल जाते हैं लेकिन तू बता कि तुम ना अच्छा ठीक है चल हम खेलते हैं फिर से खेल हम जा तोरा खोज रहल छी पता हो तो घरे चल काहे ला घरे हम खेलम ते तो सबको बुला के में खेले खाती अरे अब तो हर खेले वाला उम्र न हो तू लड़का थोड़बे रह गेले लड़का थोड़ी अरे हम अब खेलम ना हम चल चल नहीं सुन सारा न थप्पा बक बिगाड़ के रखले हाथ चल क्या सका तो खाली खेल में ना चल अरे का कर जाए हम अरे तोरा देखेला कि कुटुम ना बैठा देख तोरा जे कहियो ना कुछ बोलले से तोरा माथा पर चढ़ गेलते तोरा तोरा से चल घरे कुटुम मारला तोरा देखे लागी तोर शादी बियाह क के अरे हम अपन माथा के बोझवा ना हटा ले हमार साथी हां अभी हम बारी तेरे बारिश का हमार साथी कहला कर अभी तो हमर बुड्ढा का साथी करला बुड्ढी का साथी करला हम साथी ना करबो चाह ना तो मैया से बोल देबो देख चुपचाप चल अरे वो लोग आए तोरा देखी पसंद करी बात बनी तो शादी बियाह क के जा से हम गंगा निहा ले चल घर चल ना भैया हम बोल देम ना हम ना जब हम पढ़म अभी साथ हम कुटुम के बिरे ना जाए चुप पारे अरे बाकी फट में सब पढ़िए ना रे अब बेटी जात बेसी पढ़ के तुम कट करबे जितना तू पढ़बे ओतना में लड़का खोजे तो ओइसा रुपया की लेके पढ़ चल चुपचाप कह दे ले ना भैया हम अभी पढ़बो बात मान ना पढ़ाई लिखाई अब ना बाप रे हमरा गांव में कोनो जा मैट्रिक पास न कैला का अब तो मैट्रिक पास न करे अब पढ़ाई लिखाई ना तो घरे चल तो हम मैट्रिक पास कर बन भैया तो आगे पढ़ हमरा बहुत अच्छा हां पढ़ के डायरेक्टर हो गया इंटरनेटर हो जाए चुपचाप चल ना पढ़ अरे तू बस मार कह दली हम चल चुपचाप तो चल कह दली हम कोई बड़ा तू से भरा बात तू ही तो ना पढ़ी तो
विकास का रथ है, ये सब जगह हम लोगों को भेजना है। शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से आज ये जा रहा है और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सरकार के विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य है। लोगों को जानकारी हो कि क्या क्या कार्यक्रम उनके लिए चल रहे हैं और उसमें क्या क्या प्रावधान है, तब उनका बेहतर ढंग से लोग लाभ उठा सकते हैं और उस प्रावधान के अनुरूप अगर नहीं लाभ मिलता है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं जो समाज सुधार के कार्यक्रम चले हैं बड़े पैमाने पर, इसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी ये सब हैं। इसके अलावा हम लोगों के जो सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम चल रहे हैं उससे संबंधित भी जानकारी है। इसके साथ साथ लोक सेवाओं का अधिकार, जिसके तहत वो आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन ये सब सेवा प्राप्त करते हैं, नियत समय सीमा के अंतर्गत उनका अधिकार है, इसके बारे में जानकारी है। लोक शिकायत निवारण जो कानून बना है उसके तहत क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में जानकारी है, ताकि किसी को कोई ग्रीवांश है तो वो अपना संबंधित कार्यालय में, लोक शिकायत कार्यालय में आवेदन दे करके नियत समय सीमा 60 दिन के अंदर उसका निराकरण कर सके। तो मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़े, क्योंकि जानकारी ही शक्ति है। लोगों का सशक्तिकरण इसके माध्यम से होगा और लोग जाने इसके बारे में, यही मुख्य उद्देश्य है। दरभंगा जिले को एम्स का सौगात मिलने की संभावना क्षीण हो गई है। इस मुद्दे को लेकर दरभंगा के सांसद ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और केंद्र तथा बिहार सरकार पर जमकर बरसे। उसके लिए दरभंगा और मिथिलांचल में हम आंदोलन चलाएंगे। हमने प्रधानमंत्री से भी समय मांगा था इस विषय पर बात करने के लिए, लेकिन हमें प्रधानमंत्री से समय नहीं मिला। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मंशा मिथिलांचल में विकास न हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिथिलांचल के भोली भाली जनता को छल रही है। उनकी कभी मंशा नहीं रही कि मिथिलांचल का विकास हो, जबकि केंद्र बजट में बिहार के लिए दूसरे एम्स का प्रावधान किए जाने के बाद भी स्थल चयन में राज्य सरकार ने 3 वर्षों का समय लगा दिया। हमारे यह बात समझ के परे है कि जो एम्स 2015 में स्वीकृत हुआ था उसको चुनाव के 3 महीने पहले क्यों उसकी घोषणा की गई, 3 साल पहले क्यों नहीं? भौगोलिक दृष्टि से दरभंगा का हक बनने के बाद भी चुनाव के वक्त राज्य सरकार ने डीएमसी परिसर का प्रस्ताव एक साजिश के तहत भेजा है। 257 एकड़ जमीन है। केंद्र सरकार ने जो आपत्तियां लगाई हैं वो यह है कि बहुत नीचे है, यहां पानी भर जाएगा, भर जाता है, यहां हेरिटेज बिल्डिंग है, रेलवे के पार जमीन है। हमने देश में अनेकों जगह पर सरकारी अस्पताल, एम्स भी देखे हैं जहां पर अंडरपास, रोड के नीचे अंडरपास बना करके जोड़ा गया है। वह रोड भी 90 फीट चौड़ा है केवल। रेलवे के पार कर्मचारियों के रहने के लिए, नर्सों के रहने के लिए उनका हॉस्टल बनाया जा सकता है। हेरिटेज बिल्डिंग में ओपीडी चल सकती है। आपको पता होना चाहिए कि डीएमजीसीएच की स्थापना 1926 में हुई थी, जब महाराजा धिराज रामेश्वर सिंह जी ने 5 लाख रुपया पटना में दिया था और वहां से टेम्पल मेडिकल स्कूल को ट्रांसफर करवाया था दरभंगा के लिए 5 लाख रुपया देकर, जिसका नाम दरभंगा मेडिकल स्कूल हॉस्पिटल हुआ था।
इतने सालों से वहां चल रहा है, जबकि तब बाढ़ आया करती थी, आजकल सुखाड़ अधिक है। उसके बावजूद भी इतने सालों से वहां पर DMCH चल रहा है। इसलिए यह कह देना कि वह जमीन नीचे है, सरासर लोगों के आंख में धूल झोंकने वाली बात है। यदि राज्य सरकार की मंशा सही रहती तो पूर्व में ही स्थल चयन कर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली गई होती। मुख्यमंत्री की संपूर्ण साजिश दरभंगा से एम्स को बिहार शरीफ नालंदा ले जाने की है, क्योंकि सुशासन केवल राजगीर, नालंदा और बिहार शरीफ में ही दिखाई देता है। इसके अलावा सुशासन कहीं नहीं है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा का चयन स्मार्ट सिटी में होना चाहिए था, लेकिन स्मार्ट सिटी चयन में दरभंगा की हकमारी कर बिहार शरीफ का चयन किया गया है। हालांकि स्मार्ट सिटी में अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। जबकि मिथिला संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला शहर दरभंगा वंचित हो गया। सुशासन का यही तकाजा है। मेडिकल कॉलेज सुशासन की देन नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज सुशासन की देन नहीं है, पॉलिटेक्निक सुशासन की देन नहीं है, ITI सुशासन की देन नहीं है, विश्वविद्यालय भी सुशासन की देन नहीं है। लेकिन पूर्व से ही अनेकों साल से ही वह दरभंगा में स्थापित है। वेटरनरी कृषि डेयरी यहां नहीं मिली, IIT, IIM नहीं मिली, यहां पर इनसे ऐसी चीजों को नहीं खोला गया। राज्य सरकार ने जून 2017 में राज्य सरकार के नागर विमानन मंत्रालय से दरभंगा में हवाई सेवा के लिए समझौता किया था। चूंकि मामला दरभंगा का था, इसलिए मुख्यमंत्री ने 30 एकड़ जमीन का आज तक अधिग्रहण नहीं किया। आपको सबों को भली भांति मालूम है कि केंद्र सरकार का कार्यक्रम था 24 दिसंबर पिछले महीने 2018 में, और उसमें मेरा अपमान किया गया। मैंने अपमान का घूंट पिया, लेकिन जब वहां पर मिथिलांचल के लोग यह पूछने लगे कि सांसद का भी सम्मान क्यों नहीं हो रहा, यह केंद्र सरकार की योजना है, तो उनको लाठियां बरसाई गई, मारा गया। और क्योंकि वह मिथिला के लोग थे, दरभंगा के लोग थे, उनका अपमान था, इसलिए मिथिला का अपमान हमसे नहीं सहा गया और हम उस कार्यक्रम से उठकर चले आए थे। जब जून 2017 में उन्होंने कहा था कि हम 30 एकड़ जमीन हवाई अड्डे के लिए देंगे, तो 24 दिसंबर 2018 को हुए शिलान्यास के बाद अब तक जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई है? यह सरासर चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं। मिथिलांचल को विकास से वंचित रखना, दरभंगा जो हृदय स्थली है मिथिलांचल की, उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार करना, यानी उत्तर बिहार मिथिलांचल के लोगों को तिरस्कार करना है। 2013 में स्वीकृत दरभंगा शहर के लिए ओवरब्रिज वर्षों बीतने के बाद भी जमीन अधिग्रहण नहीं कर चुनाव के वक्त 200 करोड़ की राशि की स्वीकृति की गई है। इसमें भी आज हमने अखबार में पढ़ा और बहुत ही हास्यास्पद है कि प्रोविजनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। प्रोविजनल मतलब हुआ अस्थाई। या तो प्रोविजनल या तो DPR बनता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विस्तार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है, फिर टेंडर होता है, जमीन अधिग्रहण पहले उसके किया जाता है और फिर वह रिपोर्ट बनता है।
लेकिन यह भी ठंडे बस्ते में डालने की एक बहुत ही अच्छी साजिश है। लोगों को बरगलाना है, आंख में धूल झोंकना है, वरना प्रोविजनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप में से कभी किसी ने सुना है? वह भी गुजरात की टीम आई है। भर के अंदर सांसद आदर्श ग्राम योजना पूरे नहीं हुए, अगर यदि हुए हैं तो वो दक्षिण भारत में हुए हैं। उत्तर भारत में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री का भी नहीं हुआ। आदर्श ग्राम योजना जो उन्होंने दिया था वह भी पूरा नहीं हुआ। तो यह मेरी ओर से था, हमने आपके सामने रखा है। इन्होंने कि एम्स के मामले में किस तरीके से बेवकूफ हम लोगों को बनाया है, कैसे एयरपोर्ट के नाम पर बेवकूफ बनाया है, कैसे ओवरब्रिज पर टेम्पररी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है, प्रोविजनल प्रोविडेंट रिपोर्ट बन रहा है। ये सब आपकी आंखों के सामने है। कहते हैं सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और सत्य आपके सामने है। यदि मेरी किसी भी वक्तव्य से इस प्रेस वार्ता में आपको कोई आपत्ति हो या मैंने गलत कहा हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझसे प्रश्न पूछें, उसका जवाब मैं दूंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि अगर दूसरी जमीन देंगे तो दरभंगा में एम्स बनेगा। क्या आपको लगता है कि ये डीएमसीएच की जमीन वास्तव में अनुपयुक्त है? बिल्कुल अनुपयुक्त नहीं है। और जिस राज्य सरकार ने 30 एकड़ जमीन हवाई अड्डे के लिए नहीं दी, 1.5 साल हो गया, शिलान्यास भी कर दिया, वह कम से कम 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता कहां से लाएगी? और जब आपके पास जमीन उपलब्ध है तो फिर समस्या क्या है? इसको तो सिर्फ स्ट्रेटेजाइज करना है, इसमें स्ट्रेटेजी उपयोग करना है। मैंने आपको बताया कि नर्स का हॉस्टल बन सकता है, कर्मचारियों के घर बनाए जा सकते हैं जो रेलवे के उस पार हो सकते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर ओपीडी चल सकती है। उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? बना बनाया जगह मिलेगा उन्हें। ये भी खाली मैदान है जहां पार्किंग हो सकती है। इस तरफ आपके बिल्डिंग वैसे टर्शरी केंद्र मुझे याद है जिसका 180 करोड़ रुपया हमने अलग अलग स्पेशलिस्ट रोगों के लिए जो बन रहा था, जो बन रहा है। उसके अलावा बीच में जगह है, डीएमसीएच को तोड़ने की जरूरत नहीं। उसके साथ में कम से कम 125 एकड़ जमीन है जो खाली पड़ी हुई है, जो सड़क के इस पार और डीएमसीएच के बीच में वहां बनाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर के उन्नतीकरण को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर अशोक कुमार महतो ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर विजय कुमार, गुलशन अरोड़ा, डॉक्टर शंभू प्रसाद तथा संजीव कपूर भी उपस्थित थे। हमारे डिप्टी डायरेक्टर और शंभू जी और आप सब उपस्थित मित्रों, आपके डिस्टेंस एजुकेशन यूनिट के साथ हमारा संबंध पिछले 10 सालों से रहा। हम लोग कई बार आप लोगों के साथ यहाँ आए। जब आपका ये डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट हुआ बीएड प्रोग्राम के साथ, उस समय से हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। कैसे रिजल्ट बनाया जाए, हमने उससे शुरुआत की आप लोगों के साथ कि कैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को रखा जाए, और इसी से बढ़ते बढ़ते आप लोगों के यहाँ जो नए प्रोग्राम्स हुए, हम लोगों ने कई बार यहाँ आकर आपके साथ काम किया। काफ़ी अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं। अगर हम इग्नू की बात करें, हमने भी उसी टेक्नोलॉजी से उसी तरीके से काम स्टार्ट किया था जैसा कि आप लोगों ने स्टार्ट किया। हमारे कुछ लोगों हैं जो शुरू से कंप्यूटर्स पर आप लोग काम कर रहे हैं।
इसमें सुनील हैं, संतोष हैं और भी हैं। इस बार हम आए हैं तो आपके यहाँ पर काफ़ी नए लोगों ने भी कंप्यूटर्स में ज्वाइन किया है। उन लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो काफ़ी मिलता जुलता हम लोगों ने जो इग्नो में काम करते थे, आप लोग भी वैसा ही काम कर रहे हैं। अब लेकिन समय के साथ साथ अब हमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज़, नए काम करने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग इंटरनेट के युग में आ चुके हैं जहाँ पर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह देना बहुत तेज़ होता जा रहा है, फास्ट हो गया है। तो अब रिज़ल्ट बनाने के लिए, स्टूडेंट का एडमिशन करने के लिए हमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बढ़ने की ज़रूरत है। इग्नो ने भी इसके ऊपर इसमें काफ़ी काम किया है और काम नया चल भी रहा है। हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमें, जैसे कि अगर हम लोग है कि हमारी जो और आपकी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, हम उसको और अच्छे से डेवलप करें। एडमिशन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट को वहाँ पर अवेलेबल हो। हमारी जो वेबसाइट है, अगर हम कोशिश करें तो वो मोबाइल सेंट्रिक होनी चाहिए। हमारी जो वेबसाइट है, अभी तक टेक्नोलॉजी थी कि हम लोग कंप्यूटर पर वेबसाइट पर देखते थे, लेकिन आजकल सभी लोग अपने मोबाइल से सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया है। दरभंगा के प्रख्यात चिकित्सक एवं महान समाज सेवी डॉक्टर स्वर्ण शेखर झा के असामाजिक निधन से पूरा मिथिलांचल ममाहित हो गया है। मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए कटलवाड़ी स्थित MMTM कॉलेज में डॉक्टर विद्यानाथ झा की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बहुत दुखद क्षण है। आइ डॉक्टर स्वर्ण शेखर झा हमरा सबके बीच नहीं है। विद्यापति सेवा संस्थान के वो आजीवन मेंबर छला। वो इंग्लैंड में FRCS करऽ के लेल गेल छला। 10 वर्ष तक ओहिठाम डॉक्टरी सेहो कला। बाद में मेडिकल कॉलेज में हुनक पुनः स्थापना ओतयसँ भेल छलनि। एहिठाम से FRCS करऽ गेल छला। पुनः फेर आबि कऽ ज्वाइन कला। सिविल सर्जन से रिटायर कला। एकटा सोशल गरीबक डॉक्टर छला। जहन 2003 में पांडुलिपि चोरी भेल, श्यामा मंदिर के न्यास के द्वारा अधिग्रहण कऽ लेल गेल, तऽ एकटा संस्था के निर्माण हमरा लोकनि केने छलहुँ, मिथिला संस्कृति धरोहर रक्षा संघर्ष समिति, जकर ओ संस्थापक अध्यक्ष रहला। पुनः फिर हम सब लगातार हुनका अध्यक्ष के रूप में हुनका संग कार्य करबाक मौका भेल। पांडुलिपि के लड़ाई से लऽ कऽ धार्मिक कोनो स्थलक जे धोईघाट में मूर्ति चोरी भेल ओकरो बरामद करबाक लेल ई संस्था हुनका नेतृत्व में हमरा लोकनि काज कयलहुँ। अहाँके बेगूसराय में ओ सर्वोदय नगर में काली मंदिर के जुआरी के द्वारा ओकरा गिरफ्त कऽ लेने छल। ओहिठाम से सूचना भेटल, ओकरा IG से संपर्क कऽ ओकरा हमसब फेर पुनः धार्मिक स्थल बनौलहुँ। एहि तरहक सोशल कार्य में रहै छलहुँ हुनका संगे। सौभाग्य छल एक महल्ला में छलहुँ। राति में एकाएक फोन भेटल जे स्वर्ण शेखर झा नहीं रहला। ओ क्लिनिक से अयला है। 4टा काल्हि क्लिनिक में ऑपरेशन कला है। तब आबि कऽ भुजा खेला है, 2टा पेड़ा खेला है, दवाई खा कऽ अपन बेड पर गेला है। चाणक एकटा सीरियल छै ओ देखै छला है। लेकिन ताबत में एक गिलास पानि मंगलखिन। पानि लऽ कऽ जे व्यक्ति गेलखिन आ ओ गिलास खसि पड़लनि। पुनः फेर डॉक्टर के खबर भेलनि। CM झा अयला, RN झा अयला, DN झा अयला, विनयानंद जी अयला। और जखन जे सुनलखिन
ज्ञात भेल जो नहीं रहा। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें कतिपय मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई, लेकिन दरभंगा शहर में जल संकट को लेकर काफी बहस हुआ। विदित हो कि दरभंगा नगर निगम विगत कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति करने में आंशिक रूप से विफल हो रहा है। खासकर ग्रीष्म ऋतु में प्राय प्रत्येक वर्ष दरभंगा शहर में पेयजल संकट उत्पन्न हो जाती है। हमारे दरभंगा शहर में अभी बहुत भारी हो रही है पानी की बहुत हाहाकार मच रही है। फर्स्ट मुद्दा हम लोग के जो स्टैंडिंग कमेटी के बैठक के जो पार्षदगण हैं उन्होंने उठाया कि दरभंगा शहर में जो इतनी पानी के जाड़े में जब किल्लत हो रही है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। हर वार्ड को 2-2 चापाकल दी जाए कम से कम। उसका हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है और 2-2 चापाकल का दिया है। अमृत जल योजना है, जो भी सहयोग होगा नगर निगम की तरफ से उसको हम लोग पास करे हैं और 2-2 चापाकल हर वार्ड को दी जाए। हम लोग का जितने बजट थे उस पर सारे हम लोगों ने पास कर दिए हैं। अभी शहर में स्टेशन के पास जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर विशेष ध्यान दे के उस पर हम लोग ने बात की है। डीएम साहब से फिर हम लोग मिलेंगे और मिल के उसको अतिक्रमण हटाएंगे। तीसरा मुद्दा है जो 47-46 वार्ड में जो परशुराम गुप्ता जी के वार्ड में जो टावर लग रहा है उस पर हम लोग विचार किए हैं और जो नक्शा पास उसका कर दिया गया, गलत तरीक़ा से कर दिया गया है, वो नहीं होना चाहिए। उसमें नियम है कि जहाँ टावर लगेगा उसका चारों तरफ उसका एरिया है, उसके हिसाब से उसमें कहीं भी स्कूल कोई आवास नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो शायद हो सकता है दूसरा जगह दिए हो और दूसरे जगह पे वो टावर बना रहे हैं, इसलिए उसको कहा गया है कि आप उस पर ध्यान दीजिए और जाके उसका एक बार निरीक्षण करिए। पदाधिकारी देखिए लेटर वहाँ से आया था, उन लोग ने चिन्हित जगह मान लीजिए दूसरी बताई हो और दूसरी जगह उन लोग टावर बना रहे हो तो उस पर कार्रवाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग जाके बोला गया है तो जाके देखेंगे, उसके बाद जो विचार होगा उसको किया जाएगा। कर्पूरी चौक स्थित मेडिकल ग्राउंड में शनिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि मनाएगी। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश प्रसाद सिंह ने की। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रीता सिंह, रविंद्र सिंह तथा मुख्य अतिथि शेर सिंह राणा भी मौजूद थे। अवसर पर यह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा मनाया जा रहा है। महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है। इसमें समाज की एकता और अखंडता के बल पर, क्षत्रिय समाज के बल पर हम लोग महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाए हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि हम लोग महाराणा प्रताप के नाम पर छुट्टी की घोषणा की जाए। महाराणा प्रताप के नाम पर हर चौक बाईपास में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया जाए। साथ में महाराणा प्रताप की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषणा किया जाए। यही कुछ मांग है जो हम लोग मांग रखे हैं। यही सब मांग है। बिंदु है दरभंगा विधानसभा में, दरभंगा के जब विधानसभा का चुनाव हो तो 2 सीट हमारे क्षत्रियों को दिया जाए और लोकसभा में 1 सीट दिया जाए दरभंगा कमिश्नरी के अंदर। यही हमारा। लहरियासराय मिर्जा तालाब स्थित महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में शनिवार को साइंस, आर्ट्स एवं क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने किया। मौके पर डॉक्टर ममता रानी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह तथा अन्य लोग भी उपस्थित थे। विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा ने आगत अतिथियों का स्वागत किया।
हमेशा, ये तो आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो ये जो क्रिएटिविटी जो है इनकी, जितना अभी मन को सच्चा बच्चा जो है तो वो उसको प्रकृति से ज़्यादा प्रेम रहता है, तो स्वाभाविक रूप से ये फूल, पत्ते, पहाड़, नदी ये सब ज़्यादा बना रहे हैं। और ये इनकी जो सृजनात्मक क्षमता जो है वो आगे इसी तरह से वो ये प्रदर्शनी के माध्यम से बढ़ते जाता है। और ये सकारात्मक सोच, क्योंकि अभी बच्चे हैं तो स्वाभाविक रूप से इनका सोच भी सकारात्मक है, तो सकारात्मक सोच होने वाले को क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ती, तो इसलिए बच्चे लोगों का अभी तक जो मैं देखा हूँ बहुत संतोषप्रद है और बहुत ही अच्छा बना रहा है। बच्चे पेंटिंग बहुत अच्छे बना रहे हैं। मैं लोगों के भविष्य के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दरभंगा के लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार राम गोविंद गुप्ता की 23वीं पुण्यतिथि के मौके पर दोनार चौक स्थित उनके आवास पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। चुनावी वायदों का प्रलोभन और पत्रकारों की भूमिका विषय पर कई पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। चुनावी वादों की समीक्षा हम चुनाव की आहट शुरू होने के साथ ही कर भी देते हैं। सभी अखबार करते हैं, कोई एक अखबार नहीं, हिंदी अंग्रेजी सभी अखबार करते हैं, पड़ताल करते हैं कि भैया इस सांसद ने, इस मंत्री ने, इस सरकार ने हमारे इलाके के लिए क्या क्या घोषणाएं की थी, उनकी आज की स्थिति क्या है, और हम जनता को ये बात बताते हैं, जनता तक ये बात पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को जलील करना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य किसी को नीच दिखाना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि जनता तक सही सही बात पहुंचे और अगले चुनाव में जनता अपना सही निर्णय दे सके और फिर अपना सही प्रत्याशी चुनने की दिशा में अपना सही निर्णय ले सके। देने वाले भूषण चतुर्वेदी जी, मन संचालक सदाबहार, कौन नहीं का मन संचालन जो है कार्यक्रमों में करवाना नहीं चाहता, ऐसे हमारे एडीएन सिंह जी, मुख्य वक्ता के रूप में राजनीति शास्त्र के प्रखर विद्वान आदरणीय जितेंद्र नारायण जी जो चले गए हैं, और राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जी के सुपुत्र जो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी, मंच के सामने उपस्थित समाज के प्रत्येक क्षेत्र से आए हुए प्रबुद्धजन, मैं सर्वप्रथम अपनी ओर से सभी को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और आज एक ऐसे शख्सियत की 23वीं पुण्यतिथि है, क्योंकि मैं उस समय जब वो हिंदुत्ववाणी अखबार छापते थे तो उस समय मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते थे। और ठीक ही एक वक्ता कह रहे थे कि पूर्व में साइकिल से और फिर मोटरसाइकिल से, और उनके ड्राइवर के रूप में सुमन जी लगातार शहर के गलियों में जो है नजर आते थे राम गोविंद गुप्ता जी। आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो पत्रकारिता थी, जो उन्हें समाज को एक पत्रकारिता के रूप में दिया, पत्रकार के रूप में दिया, और नगर निगम में एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी उन्होंने एक महती भूमिका निभाई थी। और उसके बाद उनके सुपुत्र प्रदीप गुप्ता जी ने भी इस वार्ड से वह महती भूमिका निभाई। स्तर के काफी नीचे चले जाने से दरभंगा जिले के 90% हैंडपंप दम तोड़ चुके हैं। बाकी बचे हैंडपंप भी अंतिम घड़ी गिन रहे हैं। बता दें कि ठंड की समाप्ति के बाद गर्मी मौसम में दरभंगा शहर में पेयजल के लिए हाहाकार मचना लाजमी है।
वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा जलापूर्ति के लिए बिछाए गए पाइप के क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रत्येक दिन हजारों लीटर जल बर्बाद हो रहा है। जी दरभंगा में भी पानी को लेकर बहुत समस्या है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं पानी न जाने कितने लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कब से हो रहा है और क्या कारण है? 10 दिन से बेसी से हो रहा है। क्यों, क्या कारण है बर्बाद होने का? यह आदत खराब है ना, कि आदमी लगे के तो सुरक्षित रहते ना। हमारा सबके लागल से केहन बढ़िया एगो लगे ने छे, अंगना में नहेलौं धोलौं सब चीज केलौं। ये पाइप कब से टूटा हुआ है? 10-15 दिन से। 15 दिन से है ना? 10-15 दिन। 15 दिन से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बनारसी देवी है। लाया है उसको भी हम लोग बोले हैं एक बार निरीक्षण कर लीजिए आप लोग, और जहाँ हम लोग यहाँ सहयोग है हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। मैडम आपने जल संकट की बात की, शहर में जल संकट की 2 तस्वीरें देखने को मिल रही है। हमने 3 वार्डों का निरीक्षण किया। वार्ड नंबर 8 और 9 में जगह जगह पाइप फटे हैं, या जिन लोगों के घर में पानी का कनेक्शन दिया गया है वो पानी बहते रहता है, रोड पर वेस्टेज होता है और कोई देखने वाला नहीं है। देखिए जो पाइप बिछी है, जो घर जल नल की योजनाएं हैं वो नगर निगम के माध्यम से नहीं हो रही है। पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इसका हम लोग को कंप्लेन भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये जेसीबी की पीएचडी के द्वारा ये माध्यम से ये नलें लग रही हैं, इसका सीधे हम लोग को विधायक जी को या संसद को जाके या सरकार को जाके हमको लेटर लिखना चाहिए कि जो ये पाइपें जो बिछ रही है ये सही ढंग से नहीं बिछ रही है। पानी कहीं तो पीने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग पानी त्राहीमाम माच रहे हैं और कहीं पानी की सब बर्बादी हो रही है। कौन दोषी है इसके लिए? दोषी जो बनाने वाले हैं वो है नगर निगम या प्रशासन नहीं है। आप जिस वार्ड से पार्षद आते हैं थोड़ी दिन पहले वहाँ पे तो विधायक जी के पास जाए ना। सब चीज में नगर निगम महापौर नहीं होती है। नाम किए हैं आप चापाल गड़ाने का, विधायक जी पीएचडी के माध्यम से जो गड़ाए हैं, और उसमें नगर निगम महापौर क्यों आएंगे? उसको हम लोग हाथ ही नहीं लगा सकते हैं, इसका एक कानून है। तो कहीं ना कहीं पानी की जो बर्बादी हो रही है उसके लिए विधायक दोषी है। विधायक दोषी नहीं हम कर रहे हैं, उसके लिए पीएचडी दोषी है। जो बना रहा है गड़वा रहा है वो दोषी है। बर्बादी के लिए पाइप फट रही है उसके लिए वो दोषी है। जो काम करते विधायक जी भी क्या करेंगे? विधायक थोड़ी खड़े चापाकल गड़वाएंगे या नाली गड़वाएंगे या पाइप लगवाएंगे, वो लगाने वाले गलती है, इसमें विधायक गलती नहीं है। यानी आप ये करेंगे उन्हें भी पहल करने की आवश्यकता है। पहल करने की आवश्यकता है, उनको भी ध्यान देना चाहिए शहर के लिए, कि वो भी एक शहर के सबसे विधानसभा के नागरिक चुने गए हैं, उनको भी सरकार अपनी जनता ने चुना है, उसको विधायक बनाया है, उसका भी कर्तव्य है कि वो भी पालन करें, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। ये नहीं कहा कि हम तो दिल्ली हैं, बम्बई हैं। उस दिन जो हल्ला हंगामा हुआ हमारे वार्ड में तो सीधे बोल दिए कि हम तो दिल्ली हैं। विधायक जी दिल्ली में क्या काम है ये बताए हमको, विधायक जी उनका पटना में काम रहता है। तो कहीं ना कहीं वो पल्ला झाड़ते हैं, सब पल्ला झाड़ लेते हैं। जब जहाँ मौका लगा तो वहाँ चले गए, और जहाँ मौका नहीं तो पल्ले झाड़ दिए, भैया हम तो दिल्ली हैं। ऐसा नहीं होता है। विधायक जी हैं, शहर के लिए सोचिए, महापौर सोच रहे, वैसे आप भी सोचिए, आपका भी कर्तव्य है। चौक स्थित दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में साइंस एवं आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव नारायण यादव ने किया। इस मौके पर स्कूल के निदेशक बिल्टू सहनी समेत अन्य लोग मौजूद थे।
morning to the media who come. आज हमारे स्कूल दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस साइंस एग्जीबिशन में हम स्मार्ट सिटी बनाए हैं, जिसमें हम बता रहे हैं प्लास्टिक को बंद करने के लिए। एक ऐसा स्मार्ट सिटी है जहाँ पे हर कुछ दिखा गया, जैसे कि पार्क हो गया, पिज्जा हट हो गया, एक ट्रेन हो गया, सोलर पैनल हो गया, पेट्रोल पंप हो गया और कई सारी चीज़ें। ये हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो प्लास्टिक का ये बंद हुआ है उसके बारे में हम बता सकें। वहाँ पे लिखा है डू नॉट सेल प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक मीन्स हम प्लास्टिक को बंद करना चाहते हैं और यही हम इस साइंस एग्जीबिशन में बताना चाहते हैं। थैंक यू। क्या नाम हुआ? आयुष रंजन। सूजी पराठा कैसा लग रहा है बनाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हम मिक्स करके बनाए हैं, सूजी दिए, दही दिए, प्याज दिए, टमाटर और मसाला सब। कहाँ बना रही हो? यहाँ स्कूल में बना रहे हैं। क्या कार्यक्रम स्कूल में हो रहा है? स्कूल में डिश का बना रहे, बल्कि अलग अलग डिश कम्पिटिशन हो रहा है। कौन स्कूल में? दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में। क्या नाम है तुम्हारा? निशा कुमार। पर आज दरभंगा के इतिहास में पहली बार दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के बैनर तले इस स्कूल प्रांगण में साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, बाल मेला एवं खास करके हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो लड़कियों को कम तरजीह दिया जाता है उसको प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए उसके पाक कला पर आधारित स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर डिफरेंट तरह का प्रोजेक्ट बना करके यह गार्जियन के बीच डिस्प्ले करना चाहती है। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमारे स्कूली बच्चों ने बिना किसी के सहयोग लिए हुए आज का प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं, बनाए हैं और आज आपके बीच डिस्प्ले करने का काम किए हैं। निश्चित रूप में उसका सपना है कि हम सारे के सारे स्टूडेंट IITian बने और इस दरभंगा का नाम रोशन करते हुए दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का नाम पूरे भारतवर्ष में फतह करते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल परिवार से मीडिया बंधु को, छात्र बंधु को, इसके बाद शिक्षक बंधु को और पूरे समाज को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। नाम क्या हुआ? बिल्टू साहनी, निदेशक दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा। दरभंगा समाहरणालय में लंबे समय तक अपनी सेवा देने वाले अवकाश प्राप्त स्टेनोग्राफर जयप्रकाश सिंह के स्वर्गीय माता पिता की याद में नवनिर्मित स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर दरभंगा के DM, ADM तथा जिला कल्याण पदाधिकारी भी उपस्थित थे। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए मीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।